सही आया, मतलब ऐसे दे दिया था पहले तो सही आया था 450 का। कितना बिजली का बिल आया आपका? 11 लाख का। 11 लाख का। क्या आपके शोरूम है क्या? नहीं, एक बल्ब भी जलता है, बस गुच्चुकी है हमारे। फैक्ट्री है क्या? वोट मांगने आते कहते हैं हम तुम्हारा ये करेंगे, पानी चलो पानी ये तार ऊंचे करेंगे, तुम्हारे तार भी हमारे ऊंचे नहीं करेंगे, नीचे पड़ेंगे। पानी पीते हैं? हाँ, यहीं से पीते हैं सारी पानी। सभी पानी कितने टाइम आता है पानी? ये आता है करीबन 2 बजे पानी आता है। 2 बजे दोपहर को? हाँ। पानी तो इस समय सुबह ठीक कितने ही बजे आ आता है? सुबह आता है करीबन 7 बजे पानी। 2 टाइम आ रहा है। हाँ, दोनों टाइम 500-600 का आया। इससे पहले उससे पहले 40,000 का आया था। पहले 40,000 का आया था? हाँ, काफी दिन हो गए। तो वो 40,000 भर दिया था आपने? अब वो भरे ये उधार सुधार लेकर, नहीं तो मीटर काट रहे वो लोग। पंचकुला वार्ड नंबर 9 गांधी कॉलोनी के रहने वाले लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ रहने वाले लोग सड़क, बिजली व पानी की मूलभूत सुविधाओं तक से वंचित हैं। पंचकुला के मनसा देवी मंदिर के समीप एक बस्ती है गांधी कॉलोनी, जहाँ करीब 1500 परिवार बसते हैं। वर्षों से सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है। कितने का बिल आया? बिल देते ऐसे मानो कि जलाओ ना जलाओ, बिल तो भेजते ही रहे हैं। कितना भेज रहे हैं? बिल तो ये भेजते हैं 18,000 का भी, 12,000 का भी। और हमें अंधेरे में बैठने से वो मजबूरी में भरना पड़ता, फिर सोचते हैं मालदार। अब चलाते क्या हो? हमारे पास एक टीवी होगा और उसके बाद में 1-2 बल्ब होगा। कॉलोनी में रहने वाले दिहाड़ीदार लोगों को 2 महीने का बिजली बिल लाखों रुपए भेजा जा रहा। सही आया, मतलब ऐसे दे दिया था पहले तो सही आया था 450 का। कितना बिजली का बिल आया आपका? 11 लाख का। कितने दिनों का? 1 महीने का। 1 महीने का नहीं, 2 महीने का बिल आता हाँ, है? मतलब 2 महीने का, मतलब एक बार का। एक बार का 11 लाख का। हाँ जी, आप गए थे, बिजली विभाग गए थे? हाँ जी, हमने रिपोर्ट भी करी थी। क्या बोले? कोर्ट में फिर ठीक कर दिया था, फिर आया था 90,000 का। फिर से ठीक करके गया तो 90,000 का आया। हाँ जी, तो फिर से 11 लाख का दे दिया। झुग्गियों में कितनी बल्ब है, क्या चलाते हो? एक बल्ब चलता है। ज्यादा होगी तो टीवी हो सकती है। खर्चा करेंगे कि बिल में भरेंगे, ये बताओ आप। आपका कितने का बिल आया? मेरा 24,186 रुपए है सर। सिर्फ एक ही झुग्गी में लाइट लग रही है और कोई खर्चा नहीं है। नहीं समझ लो पानी गर्म करते, कुछ भी नहीं है। टेलीविजन भी नहीं चलाते हैं। आपकी झुग्गी में क्या लगा हुआ है? सिर्फ टेलीविजन है, वो भी है खराब सर। जाकर देख लो, कूलर भी नहीं चला, सिर्फ एक बल्ब जलता है और मोबाइल चार्ज होता है बस, और कुछ नहीं। समझ लो किसी को दे रखी है, अपने किसी पर नहीं, एक ही झुग्गी में है। ये बिल की आप वो दिखा रहे हैं, मैसेज दिखा रहे हैं, जरा मैसेज दिखाइए। ये तो मेरे पास बिल भी है। 20 दिन ये 24 जनवरी को आपको बिल भरना था 24,186 रुपए का। 86 रुपए का सर। आपने ये 24,000 का बिल भर दिया? नहीं भरा है जी, नहीं भरा। कहाँ से भरा नहीं है सर। कहाँ से भरेंगे? बच्चों को पेट पालेंगे, क्या काम करते हो? सर दिहाड़ी करते हैं। दिहाड़ी करते हाँ जी सर।
दिहाड़ी वाले बंदे हैं सर, यहाँ पे कोई किसी का बिजनेस और नहीं है। ऐसे ना कम से कम हमारे 500 बंदा लिख लेंगे जिसका बिल ऐसा गलत आ रहा है। बात कर रहे हैं क्या यहाँ पे? ये पहला बिल है जो का मेरा 1 महीने का बिल उन्होंने मैसेज भेज दिया, पूरा महीना भी नहीं हुआ। अरे कोई काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? ये है 40,000 और 4,000 का, ये आप देख सकते हैं, देखो 44,000 का। 44 का। फिर दूसरा बिल मैंने जब नहीं भरा तो इतना फिर भेज दिया इन लोगों ने, ये मुझे इतना नहीं पता कितना है, देखियो कितना हुआ। फिर ये मैंने एक बिल मैंने गुस्से में फाड़ दिया, फटा हुआ बिल। एक मुझे बात बताओ, हाँ जी। क्या बिल का रीडिंग करने के लिए कोई कर्मचारी आता है? नहीं, कोई नहीं आता जी, वो मैसेज भेजते हैं, जैसे इन्होंने मैसेज भेजे हैं। कोई बिल का रीडिंग करने आता है? आते हैं, उधर ही आते हैं जहाँ लग रहा है मीटर, जहाँ मीटर लग रहा है हाँ वहाँ जी, रीडिंग हाँ जी, करने आते हैं। हाँ जी। ये बिल ठीक कराने के लिए यहाँ के लोग बिजली निगम के कई चक्कर लगाते हैं। बिल ठीक तो नहीं होता, उल्टा यहाँ निगम के कर्मचारी उनके घर का बिजली कनेक्शन काट रहे हैं। एक बल्ब जलता है, कभी कभी टीवी जलती है। अब बिना बिजली के रह रहे हो? हाँ जी साहब। कितने महीने से बिना बिजली के रह रहे हो? हो गए साहब, हम 2 साल 2-2.5 साल हो गए। 2 साल से बिना बिजली के रहते हो। बिल कितना का भेजा था इन्होंने? 40,000 का भेजा, फिर मैं बन नहीं पाया था, फिर वो काट के ले गए। क्या काम करते हो? फिर मजदूरी करते हैं हम। जहां सरकारी दफ्तरों को लाखों का बिजली बिल नहीं भरा जाता, वहीं कॉलोनी के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रही महिला बिजली विभाग के कई चक्कर काट लिए, लेकिन उन्हें एक बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नीलम। यहाँ आप बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ जी। कितने सालों से पढ़ाते 2 हैं? साल से। अच्छा, कितने बच्चे आपके पास हैं? 50 के वो हैं, 50 बच्चे हैं। 50 बच्चे हैं। हाँ जी। कितने साल के होंगे बच्चे? मिक्स बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो 20 है, और छोटे जो 3 साल से 6 साल के बच्चे हैं वो 25-30 साल के हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या अलाउड करते हैं बच्चों को? अलाउड कर देते हैं, बिल्कुल आने देते हैं। बिल्कुल। बच्चों में जो एजुकेशन आप दे रहे हैं, ये किसी आप NGO से या संस्था है कोई आपकी? नहीं जी, मैं खुद अपनी उससे कर रही हूँ। आप कहाँ रहने वाले, कहाँ से? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, और चंडीगढ़ से आके यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं? डेली अप डाउन करती हूँ। प्रधान जी, मैडम बता रही हैं कि बच्चों को पढ़ाती हैं, लेकिन आप बता रहे थे कि ये जो स्कूल है तो ये आपने ही खुलवा कर दिया है। हाँ जी, जब ये आए हमारे पास, बोले हम यहाँ बच्चों के लिए संस्था, यानी बच्चों को पढ़ाएंगे हमें, छोटे छोटे जो बच्चे घूम रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई, मैंने बहुत अच्छी वाली बात है। और कुछ दिन तो उन्होंने ऐसे ही नीचे मतलब गुज्जी में बनाया, पर हमने कहा ये अच्छा नहीं होगा, चलो हम आपको ना ये टीन वीन बना कर दे देते हैं। फिर ये हमने बनवाया, टीन सारा कुछ बना के, वो बेचारे बिल्कुल परिवार जैसे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। और बस इसमें यही है, इनका बेचारा लाइट का हो जाता तो अच्छी वाली बात है, तो सरकार को करना चाहिए। मैम बता रही थी कि पहले बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ बिजली भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्यूब भी लगा हुआ है, तो ये कैसे? हाँ मैं बताऊँगा, बच्चों के लिए मैंने अपने घर से लाइट दी थी। जब मैंने अपने घर से लाइट दी, मैंने बच्चे पढ़ते रहेंगे, गर्मी का टाइम है, तो मैंने दी थी लाइट इनको। कोई किराया नहीं, कोई कुछ नहीं था, बच्चों की सेवा बने मतलब उसमें। उसके बाद मेरा मीटर काट दिया गया जी। आपका ही मीटर काट? हाँ, मेरा मीटर काट के ले गए, तो मेरा आया था 60-65 हज़ार का। ना ही उन्होंने मेरे को तो ये बताया कि भाई तुम ये बिल भरो, और ना ही हमें टाइम दिया, मीटर ही काट के ले गए वो। जो मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, मीटर का कोर्ट में केस है, और फिर जब मीटर ही नहीं तो लाइट कहाँ से 2 महीने। मैम अगर बिजली नहीं होगी तो क्या लगता है गर्मियों में बच्चों को किस तरह से आप पढ़ाएंगे? गर्मी तो बहुत लगेगी। तो पढ़ाऊंगी, गर्मी तो लगेगी, लेकिन अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो पढ़ाएंगे तो सही, बच्चों का फ्यूचर तो खराब कर रहे हैं। गर्मी में बैठेंगे और क्या कर सकते हैं सर। बच्चियां भी पढ़ती होंगे यहाँ? हरियाणा सरकार का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। लड़कियाँ आप थोड़ा लेट आए हो, नहीं तो लड़कियाँ खुद ही आपको बोल के बताती हैं कि क्या बोलते हैं, लेकिन उनके लिए फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे बच्चों। हम फिर आ जाएंगे जब बच्चे होंगे यहाँ, हम फिर आ जाएंगे। जब मर्जी फ़ोन करके मुझे आ जाना, मैं आपको बच्चों से मिलवाऊंगी और बच्चों से बात भी कराऊंगी।
क्या लगता है प्रधान जी कि इस तरह से सरकार आप लोगों को अनदेखी कर रही है? हाँ जी, अनदेखी कर रही है। अनदेखी कर रही है? अनदेखी कर रही है सरकार। अब आप ही देख लो, यहाँ पे जो वायदे किए सरकार ने वो तो कोई भी नहीं किया। ठीक है, चलो हमने कम से कम इनका जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सुधर रहे हैं, तो जो छोटे अगर नहीं पढ़ेंगे, इधर उधर घूमेंगे, उन्होंने बिगड़ना है, नशा करेंगे, चोरी डकैती करेंगे, बच्चे तो कुछ न कुछ करेंगे। और अगर वो ये पढ़ा रहे तो बेचारे अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर इनके मीटर के लिए क्या सरकार को क्या प्रूफ लेंगे? क्यों नहीं लगाते हैं? लगवाना चाहिए मीटर इनको। मैम, आप इसी तरह से फ्री सेवा देती रहेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए? जब तक भगवान ने चाहा दूंगी। बहुत बुरी तरह स्कूल वाले मारते हैं। और क्यों? क्या पता क्यों मारते हैं? हमने पढ़ने के बाद में भी पिटाई करते हैं। एक बार ऐसा मारा था, वो पिंच की इतनी जोर से यहाँ पर आँख पर लगी थी, नील पड़ गया था बच्चे। किसको मारा था? इनके। अब थोड़े बहुत गलती हो जाती है बच्चे से, तो ये थोड़ी नहीं है कि हाँ भाई डांट के भी समझा। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे आप? यहाँ वो सेक्टर 4 में। 4 में सरकारी स्कूल है। हाँ। सरकारी सेक्टर 4 MTC में। उसमें पढ़ते हैं। सेक्टर 4 MTC में ना। नहीं रहता है, डिस्पेंसरी की जरूरत है। मारते हैं बच्चों को? और पढ़ाई के लिए मारते हैं या फिर? पढ़ाई के अब गलती तो हो ही जाती है बच्चे में, अब बड़े बड़ों से हो जाती है। ये तो बच्चे हैं। समोसा कहाँ पे बेचते हो आप? समोसा बाहर की तरफ बेचते हैं, चौराहे कितने का देते हैं? 5 रुपए का। हाँ, बस 5 लेते हैं। कितने के कितने देते हैं? डेली निकल जाते हैं, मतलब 100 समोसे नहीं पाते हैं। 100। एक समोसा कितने का? 5 रुपये। कब से लगा रहे हो भैया दुकान? अच्छा, तो यहाँ तो बाहर के लोग नहीं आते होंगे, लोकल ही जो हैं ये सभी लोकल। बिजली है घर में? बिल कितने का आया? बारह का पैसा तो ऐसे आया था 5-6 हज़ार रुपये का। 5-6 हज़ार? कई लोगों के यहाँ 50 हज़ार 1 लाख भी बिल आए हैं। आए हैं? हमारा भी आया था 10-15 हज़ार रुपये का, हमारा आया था। मेरे चाचा का आया था 20 हज़ार। अच्छा, मतलब सभी घरों में, सभी झुग्गियों में नहीं, लेकिन कई झुग्गियों में जो बिल है वो 50-50 हज़ार से ज़्यादा का आया हुआ है। हाँ, 1 लाख रुपए का तो उधर मेरे ताऊ का आया था। तो जान झूठना बिल्ला बहुत रुपयों को बिलाओ, हमारे दौरानी को आओ। कितने का आया बताओ ना, सामने खड़े बताओ। कितने का आया था? 20,000 रुपये। 20,000 रुपया को आओ। 25,000 रुपये का। 25,000 को 2 महीने का 20,000 का आधा आधा करके भरा था। और हमारा हुआ हुआ बिल बहुत रुपयों को बिल। पंचकुला के गांधी कॉलोनी के हम आपको वीडियो दिखा रहे थे। यहाँ जो लोग हैं बिजली बिल को लेकर किस तरह से परेशान हैं। किसी का 1 लाख रुपए, किसी के 50 हज़ार, किसी के 20 हज़ार से ज़्यादा। ज़्यादातर यहाँ झुग्गियाँ हैं, ज़्यादातर नहीं कह सकते, यहाँ सभी झुग्गियाँ हैं। झुग्गियों में ना तो एसी है, ना ही कूलर है, ना ही कोई बड़ी मशीनरी है। यहाँ एक बल्ब और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ टीवी लगे हुए हैं। टीवी और एक बल्ब का बिल पंचकुला बिजली विभाग जो है वो 50 हज़ार लाखों रुपए में भेज रहा है। लोग ज़्यादातर यहाँ परेशान हैं। कई लोगों के मीटर भी यहाँ कट चुके हैं। लगातार इसी तरह से बिजली विभाग अनदेखी कर रहा है पंचकुला के लोगों का ही। पंचकुला के लोग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि करीब 20 से 25 साल से यहाँ लोग बसे हुए हैं। सबके वोटर आईडी, राशन कार्ड बने हुए हैं। इसी कॉलोनी के प्रधान हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर किस तरह की परेशानियों का सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं। प्रधान जी, क्या नाम है बताइए? मेरा नाम जी सोमपाल है जी। सोमपाल जी, आप प्रधान हैं, कितने सालों से प्रधान हैं? मैं तो यहाँ से 20 साल से प्रधान हूँ। 20 साल से प्रधान? हाँ जी। तो इनकी जो समस्या है, बिजली के लेकर समस्या है, पानी को लेकर समस्या, साफ सफाई को लेकर समस्या है, आप किस तरह से इन समस्याओं का समाधान करवाने में सक्षम है? सर, हम तो ये यहाँ पे तो बिजली का तो बहुत ही ज़्यादा बिल दे रहे हैं ये। दूसरी आप कोई सफाई नहीं है यहाँ पे, तो जो बोट लेकर चले जाते हैं
और आज तक किसी ने ना गली बनवाई इसकी और ना ही कुछ ऐसा काम किया कॉलोनी के अंदर। दूसरा, बेचारे कुछ पहले गुजारा पानी कर रहे थे, जो इनको BPL कार्ड बने थे उनसे राशन मिल जाता था तो अपना टाइम पास कर लेते थे बेचारे। राजनीतिक पार्टियां वोट मांगने के लिए आती है, क्या क्या वादा करती वो कहती है हम तुम्हारे सारे काम करेंगे, तुम्हारी गलियां बनवाएंगे, लाइटें लगवाएंगे, तुम्हारा बिल फिल ये जो वो सब नॉर्मल आएगा। और जी ये कभी वो कहते हैं कि तुम बिल माफ़ी करा देंगे, कभी कहते हैं कि बिल माफ़ करा देंगे, कि गली आप एक बार हमें जिताओ, बस जीत के चले जाते, मुड़ के ही नहीं देखते फिर। वादे करके क्या 20 साल पहले भी इसी तरह से झुग्गियां थी जैसी आज है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आज भी वही हाल है। हाँ। यहाँ जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं वो क्या काम करते हैं? ये ऐसी मेहनत मजदूरी करते हैं, दिहाड़ियाँ करते हैं, और कुछ जैसे कोई रेडी चलाते हैं बेचारे। कई लोग बताते हैं कि यहाँ नशा भी बिकता है। हाँ, पहले बिकता था नशा, बाकी चलो अब तो नहीं बिकता है यहाँ पे। बाकी जो है अब बाहर के कुछ लोगों ने यहाँ पे गंदगी फैलाने की कोशिश की थी, जिन्होंने नशा बेचना शुरू किया था और तुम्हारा सट्टे और ये जो जुआ वुआ ये सब धंधे चलाने शुरू करे थे। तो उसमें फिर हम लोग ने हिम्मत करके जुटे, पुलिस को में शिकायतें दी। बिजली को लेकर ज़्यादा समस्या है यहाँ पर, बिजली बिल को लेकर ज़्यादा समस्या है। बिजली बिल को लेकर बहुत अधिक समस्या है जी। कार आ रही है इस कॉलोनी में, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ कार भी आने जाने की जगह जो है वो है, ठीक है। एक गाड़ी भी यहाँ आ सकती है। तो खबर करने के दरमियान ही एक कार सवार व्यक्ति हमारे सामने से गुजरा, और ये जो है मेन सड़क है ना प्रधान जी? ये मेन सड़क है कॉलोनी में आने की? नहीं, 3 है मेन, एक ही है, एक लास्ट में परली तरफ। अच्छा प्रधान जी, हमें जानकारी नहीं है कितनी झुग्गियाँ होंगी यहाँ पे? तो 1500 गुज्जियों से ऊपर है। और कितने लोग होंगे? लोग तो 5-6 हज़ार लोग हैं कम से कम। हाँ, इतने सब रह रहे हैं। 1500 झुग्गियों में 5-6 हज़ार। हाँ, ज़्यादातर यहाँ परिवार लोग ही रहते हैं? हाँ, परिवार वाले ही रहते हैं। परिवार वाले। और सभी का काम यही है, घरों में काम करना? घरों में बचाए कोठियों में, हाँ, लेबर का कोठियों में काम करना, लेबर का काम करना। क्या नौकरी पेशा के लोग भी यहाँ हैं जो? नहीं, नौकरी करते? प्राइवेट नौकरियाँ तो कोई दुकान पे लग गया, कोई कपड़े की दुकान और राशन की दुकान पे लग गया, ऐसे बेचारे वही समझ लो प्राइवेट काम करते। सरकारी नौकर वाला कोई नहीं है पे। सरकारी नौकरी नहीं। जो ये राजनीतिक पार्टियां आते हैं जो वादे करते हैं कि हम आपके बिजली बिल माफ़ करवा देंगे, आप हमें वोट दीजिए, तो दोबारा कैसे आप भरोसा कैसे कर लेते हैं? 20 साल हो गए, 20 साल से भी शायद ज़्यादा हो गए हैं आपको। अब आपको बताएं क्या? तो फिर अगली बार आप कैसे भरोसा कर लेते हैं? आप क्या उनसे सवाल नहीं करते हैं कि हमें तो जी पिछली सरकार ये कह कर गई थी कि करवा देंगे, 5 साल हो गए, आपकी सरकार चली गई, फिर आप नई सरकार बनने को आई है, लेकिन हमारी कॉलोनी आज भी वही है जो पहले थी? हाँ, वो कहते हैं हाँ कोई नहीं कोई कराएंगे। जब बोल सके भाई आएंगे यहाँ पे तो आते ही नहीं है। आ गए, कोई बात पड़ गई तो उसके मुंह पे उन्होंने कह दिया कुछ कराएंगे भाई, अभी ये तुम्हारा ये पास नहीं हो रही है। ये जो 4-5 हज़ार लोग हैं, इनमें से कितनों का वोटर ID बना हो? वोटर ID तो कम से कम है जी 1700-1800 वोट, 1700-1800 वोट है सर। हाँ जी, हाँ जी, इतना वोट है। क्या मांग करते हैं प्रधान जी? भाई यही करते हैं जी कि भाई हमें रोड जाम बन जाए, पानी के अंदर वायदे तो उन्होंने कहा घर में टंकी लगवाएंगे, आज तक किसी घर में टंकी नहीं है। बस हम लोग ये रोड पर टंकी लगाने को भी कहा था उन्होंने, कभी हम टंकी लगाएंगे आपके घरों में और आप हमें जिताओ और रोड भी पक्का कराएंगे, पर अभी तो कुछ हो ही नहीं। बस बिजली भी एक बार ये CM चंद्रमोहन बने थे तो उस समय तो उन्होंने ये लाइट लगवाई थी जी, आपको बताएं बाद में डिप्टी CM चंद्रमोहन ने लगवाए थे। बाकी जब से तो आज तक हमारा कोई काम ही नहीं हुआ है कुछ भी।